सो हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो बेसिकली जो हमने जो लास्ट के दो लेक्चर्स थे उसमें हमने बेसिकली क्या क्या डिस्कस किया। उसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द सर्कल। क्या क्या थे वो? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल थे, और उसके अलावा आपका एरिया ऑफ द सर्कल हुआ, और उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे। तो आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन में वो है सेक्टर ऑफ द सर्कल एंड मेजरमेंट रिलेटेड टू द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल। ओके, सो बेसिकली पहले हमें सेक्टर के बारे में जानने से पहले कुछ भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्टर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो हमें ये अगर पता हो, पहली बात बेसिक आइडिया हो कि सेक्टर क्या होता है, तो हम इस टॉपिक में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम पहले बेसिक डेफिनेशन पर जाएंगे कि सेक्टर है क्या। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सेक्टर जो है वो है द पोर्शन इनक्लोज्ड बाय द टू रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, ये है। तो इसमें क्या है? पोर्शन इनक्लोज्ड बाय द टू रेडियाई, दो रेडियाई और एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो पोर्शन इनक्लोज्ड होगा उसको हम बोलेंगे सेक्टर। अब इसको तुम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो हम अगर फिगर वाइज देखें तो क्या होगा ये? तो पोर्शन अगर दो रेडियाई के बीच का है तो मान लीजिए एक रेडियाई आपका ये हो गया, ये जो ओ से ए के बीच का है, और दूसरा क्या है? ओ टू बी। ठीक है, ये आपके दो रेडियाई हो गए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आर्क है। आर्क क्या है इसकी? ए कॉमा बी, जो ये वाली लेंथ है। ठीक है, जो सर्कल पे ये वाली लेंथ है ये क्या है? ए कॉमा बी आर्क है। तो ये जो आपके जो दो आपके रेडियाई हुए और इसके अलावा जो ये सर्कुलर आर्क हुआ, इसके बीच का जो ये पोर्शन हुआ, जो एक आपका पिज्जा की तरह स्लाइस की तरह आ रहा है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर बोलते हैं। आई होप सेक्टर की जो आपकी बेसिक डेफिनेशन थी वो आपको क्लियर हुई। क्या थी वो? कि जो आपका दो रेडियस है, ठीक है, दो रेडियस और जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, इनके बीच का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, सो आई थिंक वो आपको सब क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि एक्चुअल में इससे रिलेटेड और मेजरमेंट्स देखते हैं। तो जो और मेजरमेंट है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एरिया ऑफ, ये जो इसमें अगर हम देखें तो देखिए अभी हमने सर्कल में डिस्कस क्या किया कि अगर तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, तो अगर इसका कोई एक पोर्शन जो कि दो रेडियस और एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं हम? सेक्टर। क्या तो एक बात बताओ, क्या यही पॉसिबल है? बस यही एक सेक्टर तुम्हारा बनेगा? मैंने क्या बोला डेफिनेशन में कि दो रेडियस और एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, तो ये भी है। तो एक ये वाला भी एरिया बन सकता है, ऊपर वाला ये भी बन सकता है। अगर ये बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी एक सेक्टर होगा। तो इस तरह से एक सर्कल में क्या हुए? दो सेक्टर पॉसिबल हो गए। तो जो बेसिकली जो दो सेक्टर पॉसिबल हैं उनमें से जो छोटा वाला सेक्टर होता है उसको बेसिकली हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं? नॉर्मली हम बोलेंगे क्वेश्चंस में माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और जो आपका बड़ा वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये जो आपका बड़ा वाला पोर्शन हो गया ये क्या है? ये है आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और इसको बोलेंगे क्या? मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब क्या? जिसके इसके अंदर अंदर का एरिया है ना बड़े वाले का, उसको हमने कहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, सो एक मिनट। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी है आपका, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें भी चीज़ की डिस्कस करते हैं कि आपको हमने ऑलरेडी बताया कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है। जो बड़े वाले का पोर्शन है उसको बोलेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, और जो छोटा वाला पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर बोल देंगे। ठीक है, तो बस आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपको ये पता चल गया बेसिक तीन चीज़ें मैंने डेफिनेशंस क्लियर की यहाँ पे, क्या क्या? सेक्टर, ठीक है, और उसके अलावा ये माइनर सेक्टर क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सेक्टर मैंने क्या बताया? सेक्टर क्या है कि दो रेडियस, ठीक है, और एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अब वो आर्क नीचे वाली भी हो सकती है, ऊपर वाली भी हो सकती है। ठीक है, ये वाली भी हो सकती है। ठीक है, तो इनके बीच का जो एरिया होगा
या इसके बीच का जो पोर्शन होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये इस तरह से भी पॉसिबल है और एक इस तरह से भी पॉसिबल है, ठीक है। और उसके अलावा जो छोटा वाला सेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं, वो भी डिस्कस किया हमने। और जो बड़ा वाला सेक्टर होता है ये वाला, मान लीजिए ये वाला, जिसको मैंने ऑलरेडी इस वाले फिगर में मेंशन किया है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मेजर सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। सो वो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो थोड़ा सा इसमें सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा देखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर के बारे में रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या है कि अगर हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, तो सर्कल में एक चीज़ डिफाइन की जाती है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ द सेक्टर। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ द सेक्टर। ये क्या है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ द सेक्टर। ये एंगल ऑफ द सेक्टर किस तरह से डिफाइंड होता है, तो जैसे बेसिकली मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले ही कि अगर कोई सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस और एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो जो सेक्टर ऑफ द सर्कल में चीज देखी, एक एंगल भी तो बन रहा है। अब एंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहा है, जो सेक्टर है इस सेंटर पर एक एंगल सबटेंड नहीं कर रहा है। देखिए ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है, पता है इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो यही एंगल ऑफ द सेक्टर डिफाइन किया मैंने इस फिगर में, देखिए डिफाइन किया ना मैंने। ये मान लीजिए जो माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले की ध्यान मत दीजिए, माइनर मानी छोटे वाले की बात कर रहा हूँ। जो छोटा वाला है उस एंगल पे, ये सेंटर पर कौन सा एंगल बना रहा है, मान लीजिए लेट सपोज थीटा बना रहा है, मैंने लिख दिया है इसको थीटा, ये ठीक है। तो ये जो थीटा ये क्या होगा, ये होगा छोटे वाले का एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट थोड़ा इरेज कर लेने दीजिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है, अगर उसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ तो मान लीजिए अभी देखिए मैंने छोटे वाले का तो मैंने बताया कि इसका जो एंगल है वो तो ये वाला हो गया। एक बात बताइए, एक सेक्टर इसमें तो और भी पॉसिबल है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि बड़ा वाला सेक्टर भी पॉसिबल है कि नहीं। ये जो बड़ा वाला सेक्टर जो पॉसिबल है उसमें जो ये बड़ा वाला एंगल आएगा, ये बड़ा वाला एंगल ये भी तो इस सेक्टर का एंगल हो सकता है ना, बड़े वाले का। तो हाँ जरूर होगा। ये जो बड़ा वाला एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर। और ये क्या होगा, एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर, ठीक है। ये आपका माइनर सेक्टर का एरिया, या फिर इसको आप बोलोगे, या इसको बेसिकली आप सेक्टर भी बोल दो। क्यों, अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में अनलेस डिफाइंड ना हो, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में इतना बोल रहा है कि सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में कहीं बोल दिया कि उसका सेक्टर का जो एंगल है वो मान लीजिए कुछ 30 डिग्री 10 डिग्री या कुछ भी दिया हुआ है, लेट सपोज थीटा दिया हुआ है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि माइनर सेक्टर जो होता है इसी को नॉर्मली हम सेक्टर की तरह बात करेंगे, अनलेस जब तक कि क्वेश्चन में अलग से डिफाइंड ना हो। मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ बोल नहीं रहा है, कह रहा है कि सिर्फ इतना बोल रहा है कि लेट सपोज किसी सेक्टर का एंगल थीटा है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो किसकी बात कर रहा है, सीधी सी बात है, अंडरस्टूड है, माइनर सेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए कि आज से हम कभी भी अगर हम एंगल ऑफ द सेक्टर के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप बाय डिफॉल्ट ये समझ कर चलिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माइनर सेक्टर के एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, होप सब क्लियर हो गए हैं। तो थोड़ा सा हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, और अब हम आगे बढ़ करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ में आगे हम देखते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एक मिनट, ओके। सो अब हम देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब देखिए बेसिकली मैंने बात तो की कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर मैंने आपको बताया कि दो रेडियस और एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से जो मिलकर एरिया बनता है, या फिर ये जो हिस्सा बनता है इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल मान लीजिए। और ये माइनर वाले को ही बाय डिफॉल्ट लूंगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो भी हिस्सा है इसका कुछ ना कुछ तो एरिया भी आएगा, है कि नहीं। एरिया आएगा कि नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो एरिया भी आएगा भाई। क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि भाई ये कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो हिस्सा दिख रहा है, ये इसका भी कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो अगर हम लेट सपोज इसका एरिया निकाल लें तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है इसका एरिया। चलिए अगर मैं आपको बोलता हूँ ये पूरे सर्कल है, ये पूरा सर्कल था आपका, ठीक है। तो उसमें से मैंने क्या किया, ये वाला सेक्टर
मैंने काट लिया, ठीक है। तो इस सेक्टर का बताइए एरिया कितना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये छोटे वाले का जो काटा है अंदर से, ठीक है। तो अगर उसको फाइंड आउट करना है तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, तो वो चीज़ें ध्यान दीजिएगा क्या क्या मैंने ली हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है कि एंगल ऑफ द जो सेक्टर वो मैंने थीटा मान लिया है, कोई नई चीज़ नहीं है, छोटे वाले का एंगल माना है ये वाला, ठीक है। ये क्या है, थीटा, एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है। और ये मैंने आर क्या मान ली है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देख लो ना, ये जो सेक्टर है वो दो रेडियस से मिलकर बना होगा और दोनों क्या है, आर आर है, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर मैंने क्या, एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि एक बात बताइए, अगर ये दोनों छोटे वाले जो सर्कल हैं, सॉरी ये जो छोटे वाले जो दो रेडियस हैं, ठीक है, ये जो हैं, ठीक है, ये आपका बताइए कितना एंगल इस पर सबटेंड कर रहे हैं, थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं। अगर मैं दोनों को थोड़ा बढ़ा दूँ, ठीक है, इसको इस तरफ बढ़ा दूँ, ठीक है, ध्यान रखिए, इसको इस तरफ बढ़ा रहा हूँ और इसको किस तरफ बढ़ा रहा हूँ, इस तरफ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे बढ़ा करके मान लीजिए मैं हाफ सर्कल तक लेके चला गया इसी पोर्शन को, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन इधर में लेके चला गया और ये वाली जो लाइन है, ये वाली रेडियस, उसको मैं कहाँ लेके चला गया, इधर लेके चला गया, ठीक है। तो ये अब कितना एंगल सबटेंड करेगा, देखोगे तो इधर से ये होल 180 डिग्री सबटेंड करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ, मान लीजिए इसको, इस लाइन को पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ लेके चला आया, ठीक है। और सपोज कीजिए नहीं, जो ये वाला पॉइंट है, ये सॉरी ये वाला जो लाइन है, इसको मैं कहाँ लेके चला आया, थोड़ा सा मूव करके कहाँ लेके चला आया पता है, यहाँ लेके चला आया। तो अब कितना एंगल होगा मान लीजिए, तो ये भी अब कुछ नया एंगल ये वाला होगा पूरा का पूरा। ऐसे करते करते अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट को पूरा का पूरा यहाँ लेके चला हूँ एकदम ऊपर, ठीक है, उस पॉइंट को उठा करके यहाँ लेके चला हूँ, मतलब दोनों लाइन जो है सीधी की सीधी आकर के इस पर जुड़ जाए, ठीक है। तो बताइए पूरा का पूरा एंगल कितना बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, 360 डिग्री है कि नहीं, बताइए है कि नहीं। एक मिनट, ओके, तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या बनेगा, 360 डिग्री। या बेसिक अगर चीज़ें मैं आपको बात करूँ कि एकदम बेसिक भाषा में समझाऊँ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा होल सर्कल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो होल सर्कल है, ठीक है, वो आपके सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, सेंटर पर 360 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा, ये आपको तो पता ही होगा। और ये चीज़ मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की कि अगर होल सर्कल जो है, ठीक है, वो कितना 360 डिग्री एंगल सेंटर पर सबटेंड कर रहा है, ठीक है कि नहीं। सबटेंड करते ही 360 डिग्री ये फैक्ट है, अगर फैक्ट नहीं याद है तो फैक्ट दिमाग में रख लो या नोट कर लो कहीं पे, ठीक है, ये पॉइंट नोट भी कर सकते हो। ओके, तो अगर होल सर्कल है जो कि 360 डिग्री सेंटर पर सबटेंड कर रहा है और उसके अलावा अगर इसकी मैंने रेडियस आर ली है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जैसा कि ऑलरेडी हम पहले जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आर रेडियस की कोई सर्कल हो तो उसका जो एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, तो अब यही चीज़ को मैं एक लाइन में लिखता हूँ, दोनों स्टेटमेंट को एक लाइन में मिलाता हूँ, ठीक है। कैसे मिलाऊंगा कि जब 360 डिग्री एंगल अगर सेंटर पर सबटेंड करना है सर्कल, ठीक है, उस समय एरिया कितना है सर्कल का, पाई आर सॉरी स्क्वायर है ये, ठीक है। एक मिनट, ये मैंने गलती से लिख लिया है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये है पाई आर स्क्वायर। ये जो आपको पाई आर दिख रहा है यहाँ पे आप स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, ये 2 पावर लिख दीजिएगा। तो अगर जब आपका 360 डिग्री एंगल एट सेंटर है तो उस समय एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आपको अभी क्लियर हुआ यहाँ से। तो अगर एक बात बताइए, अगर 360 डिग्री एंगल सेंटर पर है तो एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर बन रहा है। तो अगर मैं बाई यूनिटरी मेथड लगाऊं कि 1 डिग्री अगर एंगल सेंटर पर सबटेंड करे कोई सर्कल हो, ठीक है, 360 की जगह 1 एंगल डिग्री, कितना 1 एंगल डिग्री सबटेंड करेगा सेंटर पर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360। कैसे, बाई यूनिटरी मेथड भाई, 360 डिग्री से अगर ये पाई आर स्क्वायर एरिया सबटेंड कर रहा है, सॉरी पाई आर स्क्वायर अगर एरिया बना रहा है 360 डिग्री एंगल से, तो 1 डिग्री एंगल कितना एरिया बनाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। बस यही बात बताना था आपको कि बाई यूनिटरी मेथड कैसे। तो अगर 1 एंगल डिग्री
अगर ये एरिया बनेगा 1 एंगल डिग्री से पाई आर स्क्वायर बाई 360, तो यहाँ बताइए सेक्टर का एंगल कितना, थीटा पे निकालना है हमको, क्योंकि हमको सेक्टर का ही एरिया निकालना है। तो अगर 1 डिग्री एंगल से सेंटर पर, अगर 1 एंगल डिग्री है सेंटर पर, तो एरिया सर्कल का कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो अगर थीटा एंगल सेंटर पर अगर होगा इस बार, इन केस ऑफ सेक्टर, देखिए ध्यान दीजिए, इन केस ऑफ सेक्टर, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, सेक्टर का एंगल मैंने थीटा लिया है। तो अगर थीटा डिग्री अगर सेंटर पर सबटेंड कर रहा है, थीटा डिग्री सबटेंड कौन कर रहा है एंगल सेंटर पर, यही सेक्टर तो सबटेंड कर रहा है। तो इसीलिए उस केस में क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ सर्कल जो है जो बनेगा उसका क्या हो जाएगा, वो सेक्टर का ही एरिया बनेगा। ठीक है, तो ये सेक्टर का एरिया बन गया। सेक्टर का एरिया कितना बन गया, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। क्यों, क्योंकि 1 पर क्या है, 1 पर पाई आर स्क्वायर बाई 360 है। ठीक है, तो 1 की जगह अगर थीटा करोगे तो यहाँ पे थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस मैंने थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू थीटा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो बाई यूनिटरी मेथड उधर भी थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। ठीक है, तो अगर ये क्लियर हो गई, बस इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने बहुत बड़ा कंक्लूजन निकाल लिया। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकाला वो आपको मैं समझा देता हूँ। कि आपने ये पता किया कि अगर किसी भी सर्कल में, अगर उस सर्कल का कोई सेक्टर है और सेक्टर का अगर एंगल थीटा है, ठीक है, कितना है, एंगल थीटा है। ठीक, तो उस सेक्टर का एरिया कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। या इसको थोड़ा आप और अगर अच्छी स्टाइल में याद करना चाहते हो या दिमाग में रखना चाहते हो तो बेसिकली कैसे रखोगे, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं, बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, थीटा क्या है, एंगल ऑफ द सेक्टर। ठीक है, क्या है थीटा, एंगल ऑफ द सेक्टर है। और बाकी पाई आर स्क्वायर तो आपको पता ही है क्या है, आर क्या है, यहाँ पे सर्कल का रेडियस है। तो अगर आपको कोई, जैसे अब आपको क्या, बेसिकली इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, जैसे बेसिकली अगर आपको कहीं दिया हुआ है, ठीक है भैया, कि कोई सर्कल है, ये लो तुम्हारा सर्कल है और मैंने तुमको एक दे दिया सेक्टर, और इस सर्कल सेक्टर का एंगल कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा। ठीक है, तो इसका एरिया बताओ, तो एरिया कैसे झट से लिख दोगे थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे तुमको आर दिया होगा। ठीक है, तुम्हारा जो आर होगा वो आर तुमको रेडियस दिया होगा। तो बहुत आसान है फाइंड आउट करना, आई थिंक, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला दिमाग में तो रखना ही होगा, कुछ भी नहीं हो सकता बिना फॉर्मूले के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। तो एरिया ऑफ द सेक्टर आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो लीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़कर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। जैसे भी हमने बात किया कि, सॉरी एक मिनट, जैसे हमने भी बात किया कि अगर किसी सेक्टर है, कोई सेक्टर है, ठीक है, कोई सेक्टर अगर हमारा है, तो इस सेक्टर का एक एरिया तो होगा ही होगा। ठीक है, क्यों, एक हिस्सा है, तो एरिया होने के अलावा एक बात बताओ, क्या इसका पेरीमीटर या इसका लेंथ नहीं हो सकता। मान लीजिए जैसे कोई एक सेक्टर आपका बना है, ठीक है, ये आपका सेक्टर बना हुआ है, तो इसका एरिया तो होगा ही होगा, एरिया तो इसका होगा ही होगा। ठीक है, क्या इसका पेरीमीटर नहीं होगा, पेरीमीटर भी होगा। क्यों, मान लीजिए एरिया तो इसके अंदर का जो भी इनक्लोज्ड एरिया है वो तो ये शो करेगा एरिया, लेकिन क्या इसकी लेंथ नहीं है, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये लेंथ भी है कि नहीं है। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है, वो क्या है, अब हम वो देखेंगे। इसके अलावा जो आपका ये नीचे का जो आर्क बन रहा है, ये वाला जो आर्क बन रहा है सेक्टर का, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं नीचे वाले पोर्शन को, जो स्लाइस होता है उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर्क। तो अगर इस आर्क की अगर हमको लेंथ मापनी है तो कैसे मापेंगे, अगर हमको बोले ये फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए वो देखते हैं। और उसके बाद हम फिर पेरीमीटर ऑफ द टोटल, आपका जो एरिया बना है सेक्टर का या जो सेक्टर बन रहा है उसका हम पेरीमीटर भी फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वी विल मूव विद लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। सबसे पहले हम जो आपका आर्क है सेक्टर का उसकी लेंथ निकालें, मानी ये वाली लेंथ निकालनी हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकालना है, एक मिनट। ओके, चलिए सीरीज में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या है इसमें। तो लेट मी चेंज द कलर।
ओके ठीक है। तो जैसे कि आपका है ये मेरा एक सर्कल है, यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है, ये आपका सर्कल लिया है मैंने क्या बोला कि हर बारी की तरह ये छोटा जो बड़ा वाला सर्कल है मेरा, ये वाला, और उसके साथ में मैंने क्या यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैंने एक ले लिया इसका, ये ले लिया मैंने एक सेक्टर इस सर्कल का, देख लो सॉरी, इस सेक्टर सर्कल का ये वाला है, ठीक है। तो तुम जानते ही हो ये सेक्टर सर्कल का है, ठीक है, ये ओवरऑल सेक्टर है। अब मुझे क्या निकालना है, उसका ये वाला लेंथ निकालना है, ठीक है, ये वाला लेंथ मुझे निकालना है कि ये लेंथ क्या है, इसी को बोलते हैं आर्क ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो निकलेगा कैसे वो देखते हैं थोड़ा सा। तो उसमें मैंने मान लीजिए लेट सपोज अगेन 2-3 पैरामीटर जो मैंने माने, क्या है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ द सेक्टर ऑलरेडी पहले भी माने थे, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर सपोज कीजिए फिर वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि अगर होल सर्कल कितना 360 डिग्री एट सेंटर पर है, तो मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है ऑलरेडी, पाई आर स्क्वायर होता है। और इस बार एक चीज़ और इंक्लूड करेंगे, पिछली बार एरिया निकालना था, इस बार पैरीमीटर निकालना था, इस बार पैरीमीटर पकड़ लेते हैं। तो अगर होल सर्कल जो आपका है 360 डिग्री अगर सेंटर पर सबटेंड कर रहा है, ठीक है, तो एरिया ऑफ होल सर्कल होगा क्या, एरिया ऑफ होल सर्कल पाई आर स्क्वायर होगा, और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, ये जो पेरीमीटर है पूरा का पूरा सर्कल का, वो क्या होगा, वो होगा आपका 2 पाई आर, है कि नहीं, 2 पाई आर ही तो होगा। यही तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है, ठीक है, तो उसका आपका पेरीमीटर क्या होता है, उसका पेरीमीटर आपका 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो जब भी सर्कल 360 डिग्री एंगल सेंटर पर सबटेंड करेगा, ठीक है, तो उस समय पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर, है कि नहीं, ये चीज़ नोट डाउन करने वाली है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसी चीज़ में से थोड़ा सा आगे देखते हैं, और एक मिनट, ठीक है। तो अगर मैंने क्या बोला, अगर 360 डिग्री एंगल सेंटर पर सबटेंड कर रहा है तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ठीक है। तो अगर इसी में सीरीज में आगे बढ़ते हुए इसको बोल सकता हूँ बाइनेटरी मेथड, कि जब 1 एंगल डिग्री सबटेंड करेगा सेंटर पर, तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, बाइनेटरी मेथड 360 डिग्री क्या होगा, ये वाला डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 पाई आर बाई 360 डिग्री हो गया, इस बार पेरीमीटर ऑफ द लेंथ। तो अगर थीटा एंगल है सेंटर पर, थीटा एंगल किस केस में है, वापस सोचो, थीटा एंगल किस केस में है, थीटा एंगल किस केस में है, थीटा एंगल केस में है जब सेक्टर बन रहा हो। तो सीधी सी बात है, मैंने क्या निकाल लिया, अगर व्हेन थीटा एंगल एट सेंटर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, उस समय पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या बनेगा जब थीटा एंगल सेंटर पर है, तो उसको क्या बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पेरीमीटर किसकी बात कर रहा हूँ, इसी के आर्क लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूँ, जिस सेक्टर का आपका आर्क लेंथ हो गया, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसको आप क्या बोल दोगे यहाँ पे, इसको आप ये भी समझ सकते हो कि जो लेंथ है आपकी सेक्टर की, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो वो कितना हो जाएगा, अगर 1 डिग्री पर 2 पाई आर बाई 360 है, तो थीटा डिग्री पर क्या हो जाएगा, बाई मल्टीप्लाई बाई थीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, थीटा से मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ओके। तो इस तरह से जब व्हेन थीटा एंगल एट सेंटर, तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या आ गया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और यही क्या है, यही तो आपका है, क्या है, यही लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, जो सेक्टर है, सेक्टर की क्या है, आर्क की लेंथ है, ठीक है। ये देखो आर्क की लेंथ कैसे हुई, ये भी देख लो, यही आपकी आर्क की लेंथ, इसको फिजिकली दिमाग में रखिए, होता क्या आर्क की लेंथ, यही लेंथ होती है, ठीक है, ओके। तो हमने यही निकाल लिया, यही लेंथ निकाल लिया, कुछ तो अचीवमेंट की ना, निकाला, तो इसको कैसे निकालना था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी में, वन मिनट, लेट मी रेस ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको चीज़ और याद रखना है यहाँ पर, आपको क्या क्या याद रखना है, आपको ऑलरेडी मैंने हाईलाइटेड यहाँ पे करके रखा है। आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर क्या होता है, अगर उस सेक्टर का एंगल थीटा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, तो उस समय क्या कहोगे आप, इसको कहोगे थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये आपका क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, ये आपको दिमाग में रखना है। और आपको एक चीज़ और दिमाग में याद रखना है, क्या था वो, जो कि ऑलरेडी मैंने पीछे बताया था, उसमें क्या था, एरिया ऑफ द सेक्टर था, जब उसका थीटा डिग्री होगा तब एरिया कितना बनेगा सेक्टर का, तो बनेगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यू हैव टू कीप
these two formulas in your mind, ठीक है, आपको लर्न कर लेना, आई थिंक आपको मतलब याद रखना है, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चंस में आगे अप्लाई होंगे, ठीक है। सो आई थिंक, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ सीरीज़ में। ये आपका क्लियर हो गया ना, ये आपका लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया कैसे आया, ठीक है। और जब अभी आगे क्वेश्चन करेंगे गाइस, तो टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन करेंगे एक बार तो कॉन्सेप्ट्स और बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम डिफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक दो और बेसिक डेफिनेशंस हैं जिसको हम खत्म करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो इसमें मैं बात करता हूँ कि रिलेशन मुझे निकालना है कि अगर आर्क लेंथ, ठीक है, जो आपका रिलेशन बिटवीन आर्क एंड रेडियस, अगर मैं कोई एक सेक्टर ले रहा हूँ, कोई मान लीजिए कोई सर्कल है, उसका कोई मैंने सेक्टर उठाया, ठीक है, फिर से, और थीटा एंगल वाला सेक्टर उठा लिया, और मान लीजिए इसकी रेडियस मैंने आर मान ली, और इधर का भी रेडियस आर ही होगा ऑब्वियसली, और ये लेंथ मान लीजिए मैंने आर की लेंथ पहले से डिफाइंड कर दी कि एल है, ठीक है, जो कि हमने पिछली बार निकाला था। क्या निकाला था इसको? बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू आएगी कितना, आपको बताया ऑलरेडी मैंने, एक बार बता के बताइए, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये देखिए यही लेंथ है, इसकी वैल्यू यही आएगी वैसे एल की, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ आप जानिए कि आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है, कि डेफिनेशन होता क्या है, कि जो अगर मैं इस थीटा को, ठीक है, अगर इस थीटा को मैं रेडियन में नापूं, क्या रेडियन, रेडियन एक यूनिट होती है जो क्या होती है, एंगल को मेजरमेंट करती है। एंगल को आज तक आपने किन किन पार्ट्स में मेजर किया है, एंगल को आप किस तरह से मेजर करते हैं? एंगल की कई यूनिट्स होती हैं, जैसे कि ऑलरेडी जानते हैं, इनमें से हम जो दो मेन यूनिट होती है, तो आप डिग्री ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, डिग्री वाली यूनिट आप जानते ही हैं, जिसको हम ऊपर से ऐसे डिनोट कर देते हैं, सॉरी, मान लीजिए 2 डिग्री है, ठीक है, तो आप 2 डिग्री डिनोट करते हैं। इसके अलावा एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं रेडियन यूनिट बोलते हैं, ठीक है, तो ये रेडियन यूनिट होती है, तो इसको दिमाग में रखिए। मैं भी आपको रेडियन के बारे में ऑलरेडी और अच्छे से डिस्कस करूँगा। पहले ये ध्यान में रखिए कि अगर एक रिजल्ट जो है, कि अगर कोई सेक्टर है, अगर उसका मैं एक एंगल थीटा डिफाइंड करता हूँ, ठीक है, जो कि क्या है, सेक्टर का एंगल, और अगर इसकी रेडियस आर है और इसकी आर्क लेंथ एल होती है, तो इसका जो एंगल थीटा डिफाइंड होता है, अगर ये रेडियन में है तो ध्यान रखिए डिग्री में नहीं है, किसमें, ये रेडियन में है, तो उस समय जब थीटा डिफाइंड होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर बनेगा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर मतलब क्या हुआ, थीटा जो आपका सेंट्रल एंगल हुआ, या बोले कि आपका जो सेक्टर का एंगल है, वो किस तरह से डिफाइंड हुआ, वो डिफाइंड हुआ लेंथ ऑफ द सबटेंडेड आर्क, मतलब ये वाली लेंथ जो है आपकी, ये वाली लेंथ ये, ठीक है, अपॉन लेंथ ऑफ द रेडियस, अपॉन लेंथ ऑफ द रेडियस, ये हो गया, ठीक है, मतलब थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। बस ऐसे देख के आप सीधे सर्कल में बता दो, आपको दिमाग में बस ऐसे रहना चाहिए, या फिर आप इस तरह से याद कर लो, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है। क्या होता है? एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ठीक है, ये आप याद रख लो दिमाग में कि एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, आर क्या है, रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड थीटा क्या है, एंगल ऑफ द सेक्टर। तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है। ये एक रिलेशन होता है, जब जहाँ पर बस एक चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ मत भूलिएगा, थीटा है किसमें, मेजरमेंट किसमें किया गया है, मेजरमेंट आपका मैंने रेडियन में करके रखा है, ठीक है, ये बस ध्यान रखना भाई साहब, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये दिमाग में है तो बस बेसिक सी चीज़ें सब खत्म हो गई होंगी आई थिंक। तो ये आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कि बेसिकली आपको बस एक चीज़ दिमाग में याद रखना है, यू शुड ओनली वन थिंग कीप इन योर माइंड, ठीक है। क्या वो आपको दिमाग में रखना है कि अगर ये लेंथ, अगर कोई सर्कल है भैया, ये कोई सर्कल है, ठीक है, और अगर इसका मैंने आर्क लेंथ एल लिया है, ठीक है, और इसकी मैंने अगर रेडियस आर ली है, ठीक है, और इसका मैंने अगर सेक्टर का अगर एंगल थीटा लिया हुआ है, और जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा डिग्री में नहीं, रेडियन में अगर मैंने नापा है, अभी रेडियन के बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं क्या होता है, अभी इतना दिमाग में रखिए कि अगर यूनिट रेडियन में, जैसे मैं कहता नहीं हूँ कि आपकी लेंथ की यूनिट मीटर में, तो मान लीजिए मैं कहीं डेसीमीटर में ले लिया, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है अगर मैंने थीटा को रेडियन में ले लिया। तो उस समय बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर थीटा मेरा रेडियन में आ गया तो एक रिलेशन आती है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, या आप इस तरह से याद रखते हो, ज़्यादा आसान होगा, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, जहाँ पे एल क्या है आपको ऑलरेडी पता है, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपने पीछे फाइंड आउट भी की है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको बाय डिफॉल्ट एल मान लिया है, ठीक है, और ये आपका आर रहा रेडियस, और थीटा क्या आपका, थीटा आपका क्या है, सेक्टर का एंगल, ठीक है।
तो बस यही दिमाग में इतना याद रख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस यही याद है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है भाई साहब। तो अगर ये आपका याद हो गया तो मैं बस एक बेसिक सी चीज़ पे चलूँगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे भैया कि यार ये सर ने बता दिया डिग्री और रेडियन के बारे में, अब मैं डिग्री में करूँ कि रेडियन में करूँ क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मैं एक दो ऐसे तरीके बताता हूँ जहाँ से आप बादशाह बन जाओगे। कोई चाहे डिग्री दिया हो चाहे रेडियन दिया हो, डरोगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को डिग्री से रेडियन में या रेडियन टू डिग्री फास्टली कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस दिमाग में 2 पॉइंट एकदम दिमाग में बैठा के रखो, बोलते ना तुम दिमाग में घुसा लो इस चीज़ को। एक चीज़ बस याद रखो, दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। मैं एक ही बताऊंगा, दूसरे को याद करने की ज़रूरत नहीं, मतलब बहुत कम से कम बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा मुझे पता है याद होता नहीं लोगों से, ठीक है। याद करना भी टफ होता है फॉर्मूलेज। सही चीज़ आप याद रखो, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन, या आपको अगर रेडियन टू डिग्री कहीं क्वेश्चन में कन्वर्ट करने को दे रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे चेंज करना है डिग्री से रेडियन में, ठीक है, किससे, डिग्री से रेडियन। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है यहाँ पे मुझे 45 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सॉरी यार, 45 डिग्री मान लीजिए मुझे दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस मेरा रेडियन में आ जाएगा। मतलब जो भी मेरा है 45, ठीक है, 45 जो भी है मेरा, इसको अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस एक ही चीज़ याद रखूँगा। अब देखो उल्टा वाला रूल कैसे लगेगा। अब देखो बता रहा हूँ, दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल याद मत करना, या तो इसको याद कर लो या तो इसको याद कर लो, दोनों मत याद करो, ठीक है। ज़्यादा रट्टा मत मारो। मैंने क्या बताया कि अगर डिग्री टू रेडियन है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लो। तो एक चीज़ बताओ, अगर रेडियन टू डिग्री करना होगा तो क्या करोगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लो। तो बस दिमाग में एक ही चीज़ याद रखो ना, कि मुझे डिग्री टू अगर रेडियन कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। और अगर कभी तुमको क्वेश्चन में कहीं पे दिया है बाई डिफॉल्ट डिग्री टू रेडियन ना दे करके रेडियन टू डिग्री दिया है, तो आपको पिछला वाला याद है कि पाई बाई 180 से अगर मैं डिग्री टू रेडियन में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ तो अगर मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसका उल्टा कर दूंगा, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बस इतना दिमाग में याद रखो, ठीक है। यही चीज़ याद रखो कि अगर हमको डिग्री टू रेडियन जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से। और अगर रेडियन टू डिग्री जाना है तो बस इसी का उल्टा 180 बाई पाई से कर लो, ठीक है। बस आप यही एक वाला याद रख लो, दूसरा वाला आप उल्टा बना के कर लोगे। मुझे आई होप आप बस यही याद करके दूसरा बना लोगे, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा 1 मिनट, ये चीज़ें जो आपको दिमाग में याद रखनी है, ठीक है। अभी इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, देख टेंशन ना लो, ठीक है। ज़्यादा कुछ ये क्वेश्चन करोगे सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, ये चीज़ मेरा बाकी रह गया था कि मैंने सब कुछ तो बात कर ली। जैसे अभी हमने लास्ट बात क्या था, जो सेक्टर था, मान लीजिए ये जो सर्कल है आपका, ठीक है, जो आपका सर्कल मैंने लिया है इसमें, और ये जो आपका सेक्टर लिया है, ये सेक्टर है ना ये वाला, मैंने क्या इसकी आर्क लेंथ की बात कर ली, बोलो हाँ। और इसका मैंने क्या एरिया की भी बात कर ली। अभी मेरा एक चीज़ बाकी रह गया, लेकिन ये अगर मेरा सेक्टर है, ठीक है, सपोज आपका सेक्टर है, तो इसका आर्क लेंथ तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। ये जो आपका आर्क लेंथ था ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा इसका एरिया भी मैंने निकाल ही लिया, जो अंदर वाला एरिया है। लेकिन मेरा एक चीज़ बाकी रह गया, कुछ मिस कर रहा हूँ। क्या मिस कर रहा हूँ कि इसके अलावा एक चीज़ और बाकी रह गया मेरा, कि अगर मैं इसका पूरा पैरामीटर भी तो निकाल सकता हूँ, ये पूरा पैरामीटर है कि नहीं, ये पूरा पैरामीटर तो निकाल ही सकता हूँ मैं, है कि नहीं। तो बस मैं वही निकालने जा रहा हूँ कि इस बार पैरामीटर भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि सेक्टर का पैरामीटर जो होता है वो कौन सी बहुत नई चीज़ है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है, क्या है वो। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो हम बात करते हैं यहाँ पे कि पैरामीटर ऑफ द सर्कल होता क्या है। तो पैरामीटर ऑफ द सर्कल कोई नई चीज़ नहीं है। मान लीजिए मैंने उठाया, ये आपका है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ों से मिलके बना हुआ है बताओ। ये जो अगर तो मुझे तीनों की लेंथ निकालनी है, ये तो 2 रेडियस से मिलके बना हुआ है, और इसके अलावा एक आपकी आर्क लेंथ हो गई। तो अगर आपका मैं दोनों रेडियस जोड़ दूँ, ये वाली रेडियस, ये वाली लाइन और इस वाली लाइन, ये वाला जो है, ये जो आपका आर्क है, तीनों की लेंथ जोड़ दो तो ओवरऑल मेरे को पैरीमीटर मिल जाएगा सेक्टर का। ये जो पूरा पैरीमीटर है ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं वही दिखा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ओ ए बी है, ये क्या है, ओ ए बी इस तरह से, ये मत समझ लीजिए ओ ऐसे है, ए ऐसे है और बी ऐसे है, ना रॉन्ग। बहुत लोग समझते हैं कि ओ ए बी को ऐसे इंटरप्रेट कर लेते हैं, सीधे जोड़ देते लाइन। नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओ ए बी माने क्या, ये ओ ए बी पूरी कंप्लीट सेक्टर की लेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ओ ए बी लिया, जिसको मैं बोल रहा हूँ पैरामीटर ऑफ सेक्टर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया यही है पैरामीटर ऑफ द सेक्टर, उसी चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ ओ ए बी के फॉर्म से, ठीक है।
यहाँ पे आपका O है, आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे आपका A है, ये भी आपको पता है, और यहाँ पे आपका क्या है, B है, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने लिखी यहाँ पे। तो ओ ए बी किन चीज़ों से मिलके बना है, एक तो आपका ओ ए से मिलके बना है, एक आपका ओ बी से मिलके बना है, और एक आपका ए बी जो आर्क लेंथ है उससे मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है कि यहाँ पे ओ ए बी क्या हुआ, ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी, जहाँ पे ए बी क्या है आपकी आर्क लेंथ हो गई ये वाली, ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी, ठीक है। यहाँ पे ओ ए कितना है आपका आर है, ठीक है, और ओ बी कितना आपका आर है, मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर दी, देखो इसकी वैल्यू आर है, इसकी भी वैल्यू आर है, और ए बी मैंने क्या पुट किया, ए बी को मैंने अभी ए बी ही लिखा है, तो ये क्या हो गया, और ए बी की फुल लेंथ कितनी हो गई, 2r प्लस ए बी, है कि नहीं, है कि नहीं। तो 2r प्लस ए बी अगर हो गई तो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि अब पूरी की पूरी जो ये ओ ए बी की वैल्यू क्या है, 2r प्लस ए बी, और ए बी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर यहाँ पे एंगल, अगर यहाँ पे अगर एंगल थीटा में है, ठीक है, आर्क लेंथ है, ए बी क्या है, आर्क लेंथ है, और मैंने आपको बताया था आर्क लेंथ वाला केस, पिछला वाला कॉन्सेप्ट ही अभी जल्दी में डिस्कस किया है, और आई होप भूले ना होंगे कि अगर ये एंगल में थीटा है, और थीटा अगर मैंने रेडियन में मापा है, ठीक है, ठीक, और अगर ये लेंथ आर है या ये भी आर है, और इसके अलावा एक चीज़ और, अगर ये एल है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो आर्क लेंथ एल की वैल्यू क्या होती है, आर इंटू थीटा, ठीक है, आर इंटू थीटा होती है कि नहीं, अभी पीछे आपने डिस्कस किया, देखो भूले नहीं होंगे, आई थिंक, आई होप सो, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, बस वही चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आगे, ठीक है। तो अगर एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा हो गया, ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो एल अगर एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा हो गया, एक मिनट, चेंज द कलर, ठीक है, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा हो गया, ये कि आपका, तो ये आपकी आर्क लेंथ ए बी जो है, जिसको आपने एल से डिनोट किया, मान लीजिए इसी को मैं एल से बोल रहा हूँ, इसी को मैंने क्या दिखाया है, इसको एल मान लीजिए ए बी, ये आपका ए बी पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है आपका आर इंटू थीटा, जहाँ पे थीटा क्या आपका, ये आपका किस में है, ये आपका रेडियन में है, किस में है, रेडियन में, ठीक है, जो भी है रेडियन में, ठीक है। तो अगर रेडियन में है तो यहाँ से मैंने ओ ए बी की पूरी लेंथ क्या निकाली, 2r, और ए बी की लेंथ क्या है, आर इंटू थीटा, पुट कर दो इसमें, पुट कर दिया, 2r प्लस ए बी में क्या आ जाएगा, 2r प्लस आर इंटू थीटा, तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या आ गया, 2r प्लस आर इंटू थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ से 2 टाइम्स आर की मतलब क्या, 2 टाइम्स रेडियस प्लस और यहाँ पे क्या, रेडियस इंटू सेंट्रल एंगल, सब याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बस इतना दिमाग में याद रखो, सेक्टर का तुमको मिल गया कहीं पे, और तुमको सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है, तो ये एक आर तुम ये देखोगे, एक तो तुम्हारा ये सेक्टर इससे मिलकर बना है, एक इससे मिलकर बना है, तो आर आर 2r हो गया, और ये वाली आर्क लेंथ इसमें निकाल लेना, आर्क लेंथ कैसे निकालोगे, ये तीनों को जोड़ देना, तुम्हारा पूरा का पूरा पेरीमीटर ऑफ द आपका जो सेक्टर है वो आ जाएगा, कैसे आएगा, ये आर, ये आर, ठीक है, और अगर ये थीटा है और ये आर है, तो ये नीचे वाली लेंथ क्या होगी, आर इंटू थीटा, है कि नहीं, और तीनों को जोड़ दोगे तो ये r प्लस आर 2r हो गया, ये मैंने लिखा है 2r, ठीक है, और ये r इंटू थीटा प्लस आर इंटू थीटा, पूरा का पूरा क्या आ गया, क्या आ गया, पूरा का पूरा ये लेंथ आ गया, और इसी को क्या बोल रहा हूँ मैं, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एक मिनट। तो अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो चलो थोड़ा क्वेश्चन पे तुमको दिखा देता हूँ, थोड़ा डिग्री और रेडियन में बड़ा परेशान हो रहे होंगे तुम लोग, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम डिग्री और रेडियन की अगर हम बात थोड़ी देर बाद ही लेक्चर में करेंगे, आई होप। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपको, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधे डिग्री रेडियन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और जो आपको चीज़ें हैं और उससे चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज का जो बेसिक कंसेप्ट था, ये बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट ख़त्म होता है, तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में सीधे क्वेश्चंस करेंगे, और टेंशन मत लीजिए अगर कोई कॉन्सेप्ट्स थोड़े से डिफिकल्ट लगे होंगे, आई होप सबको लगता है, तो वो जो चीज़ें हैं उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में क्लियर होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो जो आपका लॉकडाउन का पीरियड है इसको आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए, मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम अगले जो सभी अगले साल आपका सही टाइम पर ही होगा, वो नहीं अफेक्ट होने वाला है। तो आप प्रिपरेशन को अच्छे मोड पे रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, मटेरियल्स वगैरह और लेक्चर्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो धीरे धीरे हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, हर चीज़ का आपका ध्यान रखा जाएगा, तो टेंशन ना लीजिए, बस आप पढ़ते जाइए आराम से, ठीक है। सो आई होप अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।